नमस्कार, मैं नंदकिशोर CS प्रो के इस तीसरे लेक्चर का यह तीसरा और अंतिम पार्ट है। इसमें हम डेटा एंट्री एप्लीकेशन के एफिशिएंट यूज़ से रिलेटेड कुछ और इश्यूज़ को देखेंगे। तो क्या हैं ये इश्यूज़? अब तक के जो पिछले दो पार्ट थे उनमें आपने देखा होगा कि CS प्रो में ऐड और मॉडिफाई मोड, ऐड एंड मॉडिफाई मोड, दो अलग अलग मोड दिए गए हैं। पहली बात कि क्यों ये दो मोड दिए गए। आमतौर पर जो लोग थोड़ा एक्सेल यूज किए होंगे उन्होंने देखा होगा कि ऐड और मॉडिफाई कोई दो अलग चीजें वहां पर नहीं होती कि एक नई एंट्री करनी है तो एक अलग तरीका और एक मॉडिफाई करना है तो एक अलग तरीका। क्यों CS प्रो ऐड और मॉडिफाई को दो पार्ट करता है, इसे हमें अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज CS प्रो को यूनिक बनाती है कि ऐड और मॉडिफाई दो को वो अलग अलग ढंग से देखता है। जब हम किसी केस को ऐड करते हैं तो मेन जो अंतर होता है वो डेटा एंट्री में ये जो रोस्टर है उसको हैंडल करने में ऐड मोड बिल्कुल अलग ढंग से काम करता है और मॉडिफाई मोड अलग ढंग से काम करता है। ये रोस्टर में जब मैं ऐड मोड में हूं, यानी मान लीजिए कि ये ID कोड 1, फादर ID 99, इसके पिता नहीं, माता जो है वो भी नहीं है, और एज 20 साल है और सेक्स 1 है। एजुकेशन कोड जो है वो मान लीजिए कि वो इलिटरेट है। अब ये पहली आदमी की एंट्री होने के बाद अगर मैं ऐड मोड में हूँ और इंटर प्रेस करूँगा तो ये अपने आप दूसरे आदमी की एंट्री के लिए चला जाएगा। फिर मान लीजिए कि दूसरा नंबर की एंट्री मैंने किया 2 नंबर, और इसका फादर भी नहीं है, इसके भी मदर भी नहीं है, और ये 30 साल का है, जेंडर कोड इसका 2 है, और ये मान लीजिए कि इसके भी इलिटरेट है। अब वैसे 10 लोगों की एंट्री के लिए इसमें जगह बना है। अगर हम ऐड मोड में हैं तो कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके हम इस रोस्टर को छोड़ सकते हैं ऑपरेटर कंट्रोल एनवायरनमेंट में। लेकिन मॉडिफिकेशन मोड में ये जो हम जैसे ही एक आदमी की एंट्री हो रही है फिर नए आदमी के लिए एंट्री को लेने के लिए CS प्रो आपको जगह दे रहा है। मॉडिफाई मोड में इस तरह से नहीं होगा। मॉडिफाई मोड में ऑलरेडी जितने डेटा इंटर्ड हैं उतने में तो कोई भी मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन अगर कोई नया ID जोड़ना है तो मॉडिफिकेशन मोड में आप इस तरह से लास्ट फील्ड पर इंटर करके अपने आप नए आदमी के लिए नहीं जा सकते। उसमें ऑलरेडी जितने इंटर्ड हैं उतने पर ही वो काम करता है। ये बेसिक अंतर रोस्टर हैंडलिंग का है जो ऐड और मॉडिफाई मोड में है। यानी कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करके मैं ऐड मोड में डेटा एंट्री ऑपरेटर को बताना होता है कि कब मुझे रोस्टर छोड़ना है, लेकिन मॉडिफाई मोड में सिस्टम खुद समझ लेता है कि अगर जितने लोगों की एंट्री हो गई है उतने पर ही उसको मॉडिफिकेशन करना, और जैसे ही यहाँ पर लास्ट की पर हम एंट्री करेंगे जो इंटर्ड ID है वो अपने आप नेक्स्ट जो फील्ड इस रोस्टर के बाहर है वहाँ चला जाएगा। ये यहाँ इसके तीसरे आदमी की एंट्री के लिए नहीं आएगा। तो
ये इस अंतर को अच्छी तरह समझना है कि डेटा एंट्री के ऐड मोड में ऑपरेटर को डिसाइड करना है कि कब उसे डेटा रास्टर को छोड़ना है। मैं इसे छोड़ रहा हूँ और इसमें कुछ चेक्स लगे हुए हैं और वो इन्वोक हो रहे हैं। अब यहाँ पर मैं एंट्री कर सकता हूँ कि ऑक्यूपेशन 1 है और इसमें मान लीजिए 01 काम कर रहा है और 1000 रुपया ला रहा है, सॉरी तो अब अगर एक ही आदमी एक ही ऑक्यूपेशन घर में हो रहा है और उससे ज़्यादा उसमें नहीं वर्किंग ऑक्यूपेशन है तो हम यहीं पर रोस्टर को छोड़ सकते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबा के जब हम बाहर निकलते हैं तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई और अब हम इस क्वेश्चनर को सेव कर दिए तो ये 13 नंबर का क्वेश्चनर अपने आप में डेटा में ऐड हो गया। अब मैं अगला एंट्री नहीं करना चाहता, इसे स्टॉप कर दिया। तो ये था ऐड मोड, लेकिन यही अगर मॉडिफाई मोड होगा तो ये 2 लोगों तक तो हम बड़े आसानी से जा सकते हैं, लेकिन 2 लोगों के बाद अगर हम यहां पर इंटर की प्रेस करेंगे तो अपने आप ये रोस्टर छोड़ देगा और ये फिर नेक्स्ट सेक्शन के लिए चला गया। तो अगर मुझे इसमें मान लीजिए एक आदमी छूट गया है और मॉडिफाई मुझे करना है तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमें एक और आईडी के लिए जगह बनाना पड़ेगा और वो हम एडिट में जाके इंसर्ट ग्रुप अकरेंस आफ्टर करके हम कंट्रोल F3 दबा के या एक जगह बनाएंगे और जगह बनाने के बाद तब ये मॉडिफाई मोड में कि 3 नंबर का फादर जो है वो नहीं है, मान लीजिए मदर जो है वो 2 नंबर है और ये जो एज है इसका 5 साल है और सेक्स जो है इसका 1 है और ये 5 साल से बच्चे के लिए 99 उसने डाला, ये एज के साथ इनकॉन्सिस्टेंट है तो एक मैसेज दे रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऐड मोड और मॉडिफाई मोड में रोस्टर हैंडलिंग का बेसिक अंतर है और अगर हम इसे अब यहाँ पर सेव करना चाहें तो सेव कर सकते हैं। जैसा आपको मालूम है कि F12 दबा के क्वेश्चनर को सेव किया जाता है। तो इस तरह से रोस्टर के हैंडलिंग को अच्छे तरह से हमें देखना है। ये रोस्टर में कोई भी केस को अगर ऐड करना है मॉडिफिकेशन में तो ऐसे होगा, अगर डिलीट करना है तो हम फिर उसी तरह से इसमें जाके डिलीट ग्रुप अकरेंस करके जहाँ पर कर्सर है उस रिकॉर्ड को वो डिलीट कर देगा। तो ये इसी तरह से जो मॉडिफिकेशन मोड है इसमें और कई एक्टिविटीज ऐड मोड के से अलग होती हैं। जैसे मॉडिफिकेशन मोड में अगर एक बड़ा क्वेश्चनर है, उस क्वेश्चनर के एक पर्टिकुलर फील्ड पर ही हमको केवल करेक्शन करना होता है, कंप्लीट डेटा को विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए कि 2 नंबर का क्वेश्चनर है और मुझे इसका ऑक्यूपेशन इस घर में जो हो रहे हैं वहाँ पर कुछ एरर है, तो हम इसे पूरे सभी फील्ड पर विजिट करते हुए वहाँ नहीं जाएंगे, हम सीधे वहाँ पहुँच सकते हैं। कैसे? ऑक्यूपेशन पर मुझे जाना है तो अब यहाँ तो हम हर फील्ड पर विजिट करते हुए इसे नहीं जाने की ज़रूरत है, हम सीधे इस जगह पर पहुँच सकते हैं। ये मान लीजिए कि 2000 की जगह 1000 है, इसको करेक्शन करना है। तो 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि आप यहाँ पर नेविगेशन में और व्यू में ये खोलने के बाद तब व्यू में जाइए और केस ट्री को ऑन कर लीजिए। केस ट्री को ऑन कर लेने से आप सीधे यहाँ से आप देख सकते हैं ऑक्यूपेशन के में 3 अकरेंस हैं और अगर ये
पहला फील्ड के करें, पहले ऑक्यूपेशन को दिखा रहा है, ये दूसरे को, ये तीसरे को। पहले ऑक्यूपेशन का अगर इनकम को आप को करेक्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं, और यहाँ करेक्शन करने के बाद ये 2000 की जगह अगर 1000 है मान लीजिए, तो आप सीधे सेव करके और निकल सकते हैं। मैं चेंज नहीं करना चाहता इसलिए इसे डिस्कार्ड कर रहा हूँ। दूसरा रास्ता है कि हम यहाँ पर नेविगेशन में गो टू को यूज़ करें, सॉरी, और गो टू को यूज़ करने पर मैं अगर उस फील्ड का नाम मुझे पता है और मैं इनकम लिखता हूँ और उसका पहले अकरेंस पर मुझे जाना है तो पहला अकरेंस, अगर दूसरे पर जाना है तो दूसरा अकरेंस, तो सीधे भी यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर करेक्शन कर सकते हैं। तो ये अंतर है ऐड और मॉडिफाई का। मॉडिफाई मोड में हमको सारे फील्ड पर विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐड मोड में पूरी एंट्री शुरू से अंत तक एक सर्टेन पाथ से गुजरते हुए आपको जानी होती है, और इसीलिए ऐड और मॉडिफाई दोनों अलग अलग मोड CS Pro रखता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि क्या डिफरेंस है और ये डिफरेंस क्यों है। इसी तरह से एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चनर की आपने एंट्री की है, और यहाँ पर तो ये क्वेश्चनर की आईडी बहुत छोटी छोटी हैं, ये बड़ी बड़ी डिजिट्स होते हैं, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर को अगर मॉडिफाई करना है तो कैसे वहाँ जाएंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर जाके नेविगेशन में ही, सॉरी, एडिट में फाइंड केस करके, और अगर मैं उसे कह रहा हूँ कि 12 नंबर घर पर जाओ, तो ये उस कुछ आपके पास चूँकि जो मॉडिफिकेशन के लिए एरर लिस्ट में केस आईडी पड़ा होता है, उस केस आईडी को यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चनर पर जाके, और फिर आप नेविगेशन का जैसा बताया था गो टू को यूज़ करके या यहाँ पर केस ट्री को यूज करके आप डायरेक्ट उस जगह पर जा सकते हैं। गो टू ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि केस ट्री ये एप्लीकेशन डेवलप करने वाले पर है कि वो केस ट्री को अलाउ करता है या नहीं करता है, और अगर केस ट्री अलाउ भी किया गया है तो इसे ऑफ किया जा सकता है, और अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑफ कर सकता है, क्योंकि कई बार वो अपने को जब ऐड मोड में उसे यूज़ करता है तो उसे रिफ्रेश करता रहता है। तो ये अंतर है आपको ऐड और मॉडिफाई का, और इसको हमेशा डेटा एंट्री ऑपरेटर को दिमाग में रखना चाहिए। तो लास्ट पार्ट है कि अगर और चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो खुद आपका जो हेल्प है वो बहुत बड़ा स्रोत है सीखने के लिए। आप डेटा एंट्री यूज़र गाइड पूरा आपके पास है, और इस यूज़र गाइड से बहुत सारी चीज़ों को आप सीख सकते हैं जिन्हें इस कोर्स में, छोटे से कोर्स में कवर नहीं किया गया है, लेकिन बेसिक चीज़ें यहाँ बताई गई हैं जो इस यूज़र गाइड को समझते समय आपको मदद करेंगी। धन्यवाद।